हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करने जुड़ चुका हूँ कि 12th के बाद आगे क्या करें। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए इस कोर्स के बारे में सोच रहे हो तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता होना बहुत जरूरी है ताकि आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओ। क्योंकि जब तक हमें उस कोर्स के बारे में कुछ पता नहीं है तो हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और जिन्हें ऑलरेडी आइडिया नहीं रहते फिर वो कहते हैं अरे मत कर, डिफिकल्ट है, टाइम चला जाता है, टफेस्ट कोर्स है, बच्चे पास ही नहीं होते हैं, तेरा मैथ्स नहीं था तो मैथ्स की वजह से तू कर ही नहीं पाएगा एंड सो मेनी थिंग्स। तो है ना, ज्ञान से ज्यादा अज्ञान बहुत है और लोग ये आधी इंफॉर्मेशन जब देते हैं ना तो बच्चा अपने लाइफ के उस स्टेज पे जहाँ पे उसे कुछ करना है वहीं पे वो गलत डिसीजन ले लेता है। दोस्तों, मैं अमोल कासार आपको सारी बातें बताऊंगा, हर ईच एंड एवरीथिंग आपको आज के बाद मतलब सीए कोर्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी सब मैं दे दूंगा और फिर आप निर्णय लीजिए कि हमें क्या करना है। देखो, एक सिंपल सी बात बताओ दोस्तों, जैसे 12th हो जाएगा ना तो कुछ बच्चे बीकॉम करेंगे, कुछ बीबीए करेंगे, मतलब बैचलर डिग्री लेना मस्ट है। एंड देन वो एक बार बैचलर का डिग्री आ गया तो उसके बाद कुछ बच्चे एमबीए करते हैं, कुछ यूपीएससी एमपीएससी करते हैं, कुछ बैंकिंग के एग्जाम देते हैं। बट ये जो बैचलर डिग्री है वो लेना जरूरी है। पहले 3 साल का ये कोर्स हुआ करता था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीबीए बोलो या बीकॉम बीकॉम बोलो। लेकिन एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों अब 4 साल का आपका डिग्री कोर्स कर दिया है, मतलब बीकॉम और बीबीए आपको 4 साल उसमें रहना है, पढ़ना है और उसके बाद फिर यूपीएससी एमपीएससी बैंकिंग आपका एमबीए जो करना है करो। ये 4 साल क्या करें? सिर्फ यही पढ़ते रहे क्या? तो इसीलिए जो बच्चे स्मार्ट डिसीजन लेते हैं ना, मैं सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। बस जिंदगी के इस 4 साल में जब आप बीकॉम जैसा कोई कोर्स कर रहे हो, साथ में आप साइमल्टेनियसली सीए कर सकते हो, मतलब खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे भी कुछ जिंदगी में जा नहीं रहा है बेटा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, विदाउट एनी कोचिंग आप 70,000 से अंदर ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। मैं क्लासेस की फीस नहीं बोल रहा हूँ, पूरे सीए कोर्स की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा, सुन लीजिएगा। अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा और कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। आपके मन में से सारे वहम निकाल रहा हूं क्योंकि आजकल दुनिया में क्या हो गया ना, दूसरों को बताना डिफिकल्ट है और खुद कर लेना, है ना। और फिर क्या होता है, कुछ बच्चे 10th के बाद शुरुआत करते हैं तो हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट है वो बोलते हैं कि सर पहली बात तो हम अभी 12th के बाद कर रहे हैं, होगा क्या, पॉसिबल है क्या? सब बातें बताता हूँ, डेफिनेटली पॉसिबल है। आपका मैथ्स नहीं था या वीक है तो भी पॉसिबल है, बहुत बच्चों ने किया है, मैं बताता हूँ। आपका मराठी मीडियम था 10th तक, डरो मत बेटा, यहाँ पे बीकॉम तक मराठी मीडियम वाले बच्चे सीए इंग्लिश मीडियम से फर्स्ट अटेम्प्ट हुए हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो सुनिएगा ज़रूर। अब देखिए, शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि 4 साल हमें पढ़ाई जब करनी है बीकॉम की, ये 4 साल 2029 तक आप पढ़ने ही वाले हो। तो क्या ये सीए जैसा कोर्स, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा, www.ici.org। हमारा कोई भी कॉलेज नहीं होता, इंस्टीट्यूशन है जो दिल्ली में है और फिर उसके ब्रांचेस होते हैं उस पर्टिकुलर सिटीज़ के बच्चों को हेल्प करने के लिए। जैसे नासिक में हमारा आईसीआई का एक ब्रांच है, बड़ाड़ा में। ठीक है? तो अब क्या है कि ये ब्रांचेस, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ। सीए फाउंडेशन ये एक्चुअली जो प्रोफेशनल कोर्स है, करियर अपॉर्च्युनिटी एक्सट्रीम लेवल की है क्योंकि हमारे 1 करोड़ 40 लाख या मैं कहूँ 150 करोड़ के देश में कुछ लाख, मतलब 10 लाख के नीचे, मैं 10 लाख के नीचे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अगर कोई बच्चा बाद में देख रहा है वैसे तो मैं 5-6 लाख बोलूँ तो भी वैलिड है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 10 लाख के नीचे। एक मतलब 150 करोड़ लोक संख्या में इतने कम सीएस है। तो ये क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं ना लोगों को, मतलब वो डिफिकल्ट बोल के आधे ही छोड़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि डिफिकल्ट है या फिर लोगों को पता ही नहीं। भाई सुनो, इस कोर्स में आओ, कुछ सिलेक्टेड बच्चे आ रहे हैं और सक्सेस पा रहे हैं, जबकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे लोग आ ही नहीं रहे। उनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई सीए है नहीं तो पता नहीं चलता। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, समझिएगा। इस कोर्स में 3 लेवल होते हैं हमारे। सीए फाउंडेशन लेवल पहला एक लेवल जिसमें हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं और इसके साल में 3 बार एग्जाम होती है। एक सितंबर अटेम्प्ट होता है, ठीक है? अगर मैं शुरुआत से कहूँ तो एक जनवरी अटेम्प्ट होता है, फिर जैन के बाद आपका एक अटेम्प्ट आता है जिसे हम मई अटेम्प्ट कहते हैं। मई में एग्जाम होता है जनवरी के बाद और फिर उसके बाद आपका सितंबर में अटेम्प्ट होता है। तो एक साल में 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो। सेम सीए इंटर का भी 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो और सीए फाइनल का साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हो। तो 3 लेवल है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूं मोटे-मोटे तौर पे, तो सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है। सर कौन से हैं? वो बताइए, क्योंकि हमारा पहला स्टेप तो सीए फाउंडेशन है। अगर उस सब्जेक्ट में आपका हमें आइडिया आया, हमें लगा कि हम कर सकते हैं, तो फिर हम आगे का सोचें। लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ पहले, फिर सीए फाउंडेशन पे डिटेल में सारा डिस्कशन मैं करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊँगा बेटा, सुनिए। आप लोगों को सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन से? थोड़ी देर में डिटेल में बातचीत करूँगा और हर एक बात बताऊँगा। सुनिए, सीए इंटर में आपको 6 सब्जेक्ट होते हैं बेटा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सीए फाउंडेशन क्रैक कर लिए ना, तो सीए इंटर पास होना बहुत आसान है। क्योंकि आपको ये 6 सब्जेक्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 ग्रुप
3 सब्जेक्ट एक ग्रुप में और दूसरे 3 सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप में। अगर आप चाहो कि सर मुझे एक वक्त पे 3 ही सब्जेक्ट देने हैं, आप दे सकते हो और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। पासिंग के लिए 300 में से 150 मार्क्स चाहिए और इसमें हर सब्जेक्ट में 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव होते हैं। थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, 100 मार्क्स का हर पेपर बनेगा सर और हर पेपर में 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो 90 मार्क्स का तो यही हो गया और पासिंग के लिए कितना चाहिए 150 सब मिला के 50% एग्रीगेट। और आपको 6 सब्जेक्ट साथ में देना है 2 नहीं तो 3-3 करके दे देना लेकिन खत्म करो सीए इंटर। तो मैं कह रहा हूँ कि सीए इंटर में बहुत मजा है दोस्तों। और वो होने के बाद क्यों सीए में बच्चे अनएम्प्लॉयड नहीं रहते? क्यों हर बच्चा एक तो स्टार्टअप करेगा, अपना बिज़नेस करेगा, नहीं तो अच्छा अच्छा कहीं न कहीं जॉब करेगा लेकिन वो फाइनेंशियली हमेशा सुखी रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका पूरा राज छुपा है जो सीए इंटर के बाद 2 साल का आर्टिकलशिप वाला पीरियड होता है। समझिए, आप तब तक कहाँ पे होगे पता है? फर्स्ट ईयर में दोस्तों जैसे मैं आपको गाइडेंस करने ही वाला हूँ। आप जैसे ही 12th में फर्स्ट ईयर में रहोगे वैसे आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में ही इंटर के लिए क्लियर हो जाएगा। ये 2 साल जब आपके आप बीकॉम में जब आम बच्चा सिर्फ बीकॉम के पीछे पड़ा है, आपने 2 एग्जाम क्लियर क्रैक किए और साथ में आप 2 ये साल का आर्टिकलशिप ड्यूरिंग बीकॉम कर रहे हो, जहाँ पे आप सीए के पास जा रहे हो और ऊपर से वहां पे सीखने का आपको पैसा मिल रहा है। मिनिमम पकड़ के चलता हूं मैं 5,000 रुपया पर मंथ और 2 साल का 1,20,000 स्टूडेंट को मिलता है तो जिससे उसका सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन फीस हो। बहुत बार बच्चों का ऐसा होता है कि सर घर वालों से पैसे नहीं मांगने हमें, तो यहां पे आपको अर्निंग भी है और लर्निंग भी है। आप जब आपका सराउंडिंग चेंज हो जाता है, मैं बोलता हूँ गेम चेंजर क्या है। कोई अगर मुझे पूछे ना सर कंपैरिजन बताओ ना क्या है, कैसे क्या सीए बन के हमें जॉब मिलेगा क्या? बेटा जॉब ना नॉलेज से मिलता है, जॉब ना अनुभव से मिलता है। हम किसी के जिंदगी में वैल्यू तो ऐड करें। आपका 12th हो गया लेकिन हम क्या वैल्यू ऐड कर पा रहे? कुछ नहीं। सर कोई भी पढ़ाई कर लो, बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है वो सीए इंटर के बाद 2 साल का करना पड़ता है। और यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, क्लाइंट से बातचीत कैसे करते हैं, बिजनेस रन कैसे होते हैं, ये सब समझते हो और अर्निंग भी हो रहा है तो आपको काम करने की भी आदत लग रही है। आपका एक फ्रेंड सर्कल नेटवर्क अच्छा बन रहा है। समझ रहे हो दोस्तों? एंड देन सीए फाइनल में भी आपके 6 सब्जेक्ट है जहां पे अगेन 3-3 सब्जेक्ट करके 2 ग्रुप में डिवीजन होता है जिसमें एक एक सब्जेक्ट ओपन बुक है। आप जो बुक्स लेके जाना चाहते हो लेके जाओ। 100 मार्क्स का पेपर 4 घंटे मिलेंगे। तो 5 ही सब्जेक्ट कोर हो गए, वो तो करना है लेकिन 5 सब्जेक्ट ऊपर से 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और लाना कितना है 50%, तो 600 में से 300 या 300 में से 150 अगर आप एक एक ग्रुप करके दे रहे हो। तो इस तरह का जर्नी है। एक तरफ बीकॉम कंप्लीट होगा और आप पढ़ाई को सीरियस हो पढ़ाई को लेके, तो एक तरफ आपका इसी मतलब एक तीर में दो निशान हो रहे हैं। आप समझिए, आप क्यों बोल रहे हो कि सर हमसे चीजें नहीं होगी, आम्हाला खूप भीती वाटती है? डरने की बात नहीं बेटा। आप वैसे भी चलो नहीं ये कुछ किया होता तो बीकॉम में क्या करना है सिर्फ? क्यों अपने जिंदगी के 4 साल इंपॉर्टेंट 4 साल आप वेस्ट करोगे? नहीं। आप अगर इस कोर्स में अगर गलती से कहीं पे कुछ हो जाता है, 19-20 फेल हो गए सर, तो डरो मत। साल में 3-3 अटेम्प्ट आ रहे हैं। और ऊपर से मैं आपको रजिस्ट्रेशन फीस अगर बताऊं ना, सीए फाउंडेशन का आपका इन्वेस्टमेंट होता है 9,000 रुपया इंस्टीट्यूट के पास। उधर आपको बुक्स वगैरह आ जाता है। सेकेंड लेवल का इन्वेस्टमेंट में भी 18 to 20,000 और थर्ड लेवल का करीब करीब 27,000। तो आप इन तीनों का टोटल कर लीजिए सर। और बाकी कुछ छोटे छोटे हमारे कोर्सेस होते हैं जहां पे सैप ऐसे कुछ कंप्यूटर कोर्स जो बाहर लाखों में सिखाते हैं, ये 2,000 5,000 में इंस्टीट्यूट सिखाते हैं जो कंपलसरी करना होता है। इसमें कुछ मैं ऐड भी कर दूं वैल्यू, तो 70-80 हजार के अंदर विदाउट एनी कोचिंग आपके सारे क्लासेस कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब आपके क्लासेस क्या पूरा सीए कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तीनों लेवल। आप समझिए दोस्तों, ऊपर से जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो वहां से जो आप अर्न करोगे 1,20,000, एक अप्रोक्सीमेट बोला, कुछ कुछ फर्म में ज्यादा भी मिलता है, वो वेरी हो सकता है कम ज्यादा थोड़ा, लेकिन आप समझिए आप 1 लाख से ऊपर पैसा कमा रहे हो तो आपका पूरा सीए का फीस तो आपने ही निकाला। तो क्या चाहिए और? बस मेहनत करनी है थोड़ी, तो पहले कोर्स का अंडरस्टैंडिंग लो। सब चीजें बताऊंगा सर। सीए फाउंडेशन अब पहले लेवल के बारे में बताइए हमें कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताओ, हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए सीए फाउंडेशन में। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा अकाउंट्स। अब अकाउंट्स में यहां पे कैलकुलेटर अलाउड है। अब क्या होता है ना, पूरे इंडिया में जब कोचिंग होती है तो सीबीएसई का बच्चा, आईसीएसई का बच्चा, तो ये ना एक लेवल अलग होता है और टीचर भी उनको लगता है सब बच्चों का बेसिक क्लियर है, वो पढ़ाते एकदम फास्ट। तो अकाउंट में ना अभी 11th का अगर मैं बता दूं कि 11th और 12th अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़े हुए बेटा, मैं पहले जब मैं पढ़ाता हूं तो ये चीजें कवर करवाता हूं। बच्चा बोलता है सर सितंबर अटेम्प्ट दे दूं क्या तुरंत? आपका रिजल्ट, इसीलिए हमारा रिजल्ट अच्छा आता है दोस्तों, क्योंकि हम
बच्चों को सिर्फ ऐसे नहीं आए हो फीस दिए 3 महीने पढ़ लो निकल जाओ। नहीं, नहीं। मैं हर किसी से बात करूँगा। मुझे समझना है कि यार तुम्हारा अगर 11th में अकाउंट नहीं हुआ था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं आ रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, जो 11th का है और सीए में कंपल्सरी सवाल आते हैं। तो कैसे तू सीए डायरेक्ट फाउंडेशन करके कैसे होगा? तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, फाउंडेशन में उसका लिंक क्रिएट करके तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर है, फाइनल अकाउंट्स है, उसके बाद कंपनी अकाउंट्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एनपीओ है, ये सारे सारे मतलब आपको मैं एक 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 दिन सीए फाउंडेशन के सारे कंटेंट के बारे में बताऊंगा। अब तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर लॉ है, बिजनेस लॉ, टोटल 7 चैप्टर है सिर्फ। और आपके पास वक्त रहेगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराओगा। 7 एक्ट है जिसमें कंपनीज एक्ट 20 मार्क का आता है, इसमें आपको कहूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 20 मार्क्स का आता है, और पार्टनरशिप एक्ट, ये 3 एक्ट ही 60 मार्क्स का पेपर में आता है। और इसका भी एनालिसिस जैसे मैं आपको 12th को दे रहा हूं। तो एग्जाम ओरिएंटेड भी करो, कंसेप्चुअल तो हम करते ही है, तो फेल नहीं होना है सर, बहुत मुश्किल है। ये दोनों सब्जेक्ट रिटर्न में होते हैं, राइटिंग में। आपको जैसे आप 12th का लिख रहे हो ना वैसे लिखना पड़ता है। और जबकि दो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ये एमसीक्यूज बेस होता है। आपको 4 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना। अगर आप सही हुए तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपका गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे है, इंटर और फाइनल में नहीं है। फाउंडेशन लेवल पे, वो भी 2 सब्जेक्ट में। कौन से 2 सब्जेक्ट में दोस्तों? एक इकोनॉमिक्स में और एक मैथ्स में। अब मैथ्स क्या है वो भी बताता हूं, इसकी वजह से ही डर लग रहा है ना। सुनो जरा, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों, आप लोगों को मैथ्स, एलआर और स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये स्कॉलरशिप एग्जाम में अगर आपने दिया रहेगा ना कभी, वैसे करके यहाँ पे 20 मार्क के मतलब 4 ही चैप्टर है, हर चैप्टर में से 5-5 मार्क्स के सवाल होते हैं। तो आप मैथ्स का नाम सुन के मत डरो, फाउंडेशन लेवल पे एमसीक्यूज है, ये अगर कर लिया तो 20 डन। मैथ्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें रेशियो प्रपोर्शन है, उसके बाद आपको कहूं मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, प्रोबेबिलिटी, जैसे जो ना आराम से मार्क्स देते हैं आपको। सिलेक्टेड, जैसे 12th में आप लोगों को डर लग रहा था लेकिन अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वैसे ही ना सीए का मैं एक प्लान बना के दूंगा। स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर है, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह वगैरह, जहां पे आप 60-70 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो दोस्तों। और सीए फाउंडेशन में इन चारों सब्जेक्ट को मिला के आप लोगों को कितना चाहिए सर? 200, 400 में से 200 मिनिमम मार्क्स चाहिए। सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए पास होना है, तो 40 मार्क्स का पासिंग है यहाँ पे। और 4 सब्जेक्ट है, अलाउड सर, हो जाता है, सब आराम से होता है। सब आराम से होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं अटेम्प्ट के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। अभी सुनिए जरा, आपको मैं थोड़ा समझाता हूं। अकाउंट्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और अगर आपको कि सर मैं क्यों गारंटी लेता हूं, हम लोग आपको बताओ, अभी सितंबर अटेम्प्ट आने वाला है और एक जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है, 2025 और ये 26 में। कितना फर्क है देखो, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का फर्क है, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या करता है, घई घई में सितंबर अटेम्प्ट देता है। मैं आपको ये वादा करता हूं दोस्तों, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप 12th के बाद भी जर्नी शुरू कर रहे हो, हम सपोज 10 या 20 मार्च से शुरू करेंगे, आईटी वाले बच्चों का भी पेपर है, 20 मार्च से लेके, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने में तो होता ही सिलेबस, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं आपसे इंडिविजुअल लेवल पे बात करूंगा। मैं समझूंगा भाई कि अगर हमारे, देखो, पास होना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वो ऐसे मैं आपको ना डिप्रेशन में नहीं जाने दूंगा कि सर हम हमारे दोस्तों को देख रहे हैं वो सितंबर में दे रहे, 4 महीने में हो जाएगा। बेटा, खिलवाड़ नहीं है। तेरा 11th 12th मैथ्स नहीं था, वहां पे हमें टाइम लगेगा, तो मैथ्स में प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ये 3 महीना एक्स्ट्रा दो तो आपका जनवरी में 100% सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और फीस सर जो सितंबर में वही जैन में। मैं 4 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा बॉस, लेकिन तेरा रिजल्ट लेके आऊंगा। प्रॉब्लम बच्चे क्यों फेल हो रहे? सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है। यहां पे अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं ना बेटा, तो अकाउंट्स में तुम्हारे कुछ चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बीआरएस, जैसे रेक्टिफिकेशन, जैसे फाइनल अकाउंट, जैसे पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, जिसमें कंपनी अकाउंट, टोटल 12th का ही है। एनपीओ, एनपीओ के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या ये तुमने 11th 12th में नहीं किए? हाँ, बट यहां पे ही दिक्कत है। और वहां पे सीधा कोई टीचर A to Z में सीधा कोई नेक्स्ट लेवल से पढ़ाना चालू कर दे तो ऐसा तो नहीं। मैं आपका पहले बेसिक समझूंगा। तो कैलकुलेटर अलाउड होने की वजह से आप लोगों को जो अभी दिक्कत आ रही है वो नहीं आती, और पिछले सारे कंपाइलेशन है। यहाँ पे ना आपको मैं एक और बात बताता हूँ बेटा, इंस्टीट्यूट ना मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं, जिसे शॉर्ट में एमटीपी कहा जाता है। हर अटेम्प्ट के पहले 2 एमटीपी होते हैं, और नया सिलेबस ना जून 2024 से आया है। ये हर एक अटेम्प्ट का एमटीपी का कंपाइलेशन मैं आपको दूंगा, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको अकाउंट्स में 100 में से, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, तो सर आप डेफिनेटली 90+ जा सकते हो, आपका इरिस्पेक्टिव कि कितना बुरा हालत था। बट इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीए को है ना ग्रांटेड मत लेना।
दूसरा सब्जेक्ट सर, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे बेटा कि आप लोगों के रेगुलर क्लास हम लोग इतने 7-8 महीने 5 से 6 घंटा पढ़ा, 5 से 6 घंटा रेगुलर क्लास होता है, वो लाइव हो या ऑफलाइन हो, और मेहनत कराते, बच्चों को बनाते, और जिस बच्चे को करने की इच्छा है ना, वो डेफिनेटली कर लेता है हमारे साथ। इस बार भी बहुत बच्चे जुड़े थे, रिजल्ट आएगा अभी, और ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया रैंकर भी आ चुके हैं दोस्तों। आप अगर देखोगे तो आपको मतलब समझेगा कि किस लेवल पे हमने चीज़ों को किया है। आप ऐप पे 12th लेवल की चीज़ें तो देख ही रहे हो, उसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वीकली टेस्ट होगा, 3000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ है, नोट्स मिलेंगे, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप होगा, राइटिंग प्रैक्टिस, लाइव रिकॉर्डेड, बैकअप, अनलिमिटेड व्यू सब दिया जाएगा। ये हमारी तरफ से मैं करवाता हूँ, और इसके साथ ये भी बताता हूँ कि सर ऑनलाइन वालों का सवाल रहता है हमसे होईल का, सर ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें? दोस्तों बताऊँगा, रुकिए ज़रा, मैं लॉ इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है, सर हमारा इंग्लिश वीक है। क्या होगा? बेटा कोई ज़्यादा टेंशन मत लो। ये कांसेप्ट बेस्ड हमारा सब्जेक्ट है, जहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग करना होता है सब्जेक्ट के बारे में। आप समझिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके एक एक्ट है, ठीक है, लॉ में, और ये 30 मार्क के करीब-करीब पेपर में आता है। इसमें भी आपको ना हम लोगों ने जितने भी मॉक टेस्ट पेपर हुए इंस्टीट्यूट के, 7 से 8 मॉक टेस्ट पेपर सब्जेक्ट वाइज़, मतलब सब्जेक्ट सॉरी चैप्टर वाइज़ कंपाइलेशन दिया है कि 30 मार्क का, तो आपके 8 पेपर रह गए, तो हर अटेम्प्ट में 30 मार्क के क्या-क्या सवाल आए थे। इतना प्रॉपर एनालिसिस है कि लॉ में जो पूरे इंडिया में बच्चों को जो डर है ना, आप में नहीं रहेगा, और इसलिए आप पास हो गए यहाँ पे। बहुत बार अपने सीनियर से बात करोगे, बोलोगे लॉ बहुत डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। जैसे 12th में आप गलतियां कर रहे थे, वैसे सीए में भी करते हैं बच्चे, और पढ़ने का एक रूटीन होता है, एक तरीका होता है, एक डिसिप्लिन होता है, और एक स्ट्रेटेजी होता है। उतना अगर कर लिया तो खत्म बात। तो लॉ में बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो एक्ट हो गया, दोस्तों ये एक्ट की दुनिया में आपको पूरी, और मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, तो आपको पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से रियलिस्टिक सिनारियो बना के समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, और आप समझोगे। और कोई भी बोल रहा होगा सर हमारा क्या होगा, हो जाएगा भाई, है ना। 6-7 महीने, मतलब हमारा टारगेट रहेगा सितंबर 25 या जैन 26, ये जीरो से लेके शुरुआत करोगे। आप ऐसे समझो मार्च एंड पकड़ो या जैन की अप्रैल की शुरुआत, आपको मैं फाउंडेशन क्लियर कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अकाउंट्स हो गया, मैथ्स में आप देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और स्टैट्स, ऐसे 40, 20 और 40 का आपका पेपर होता है, 100 का मार्क्स का पेपर बनता है, कैलकुलेटर अलाउड है, मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए। 70 भी का हमने टारगेट कर लिए, तो भी आपका भले मैथ्स ना हो, लेकिन आप आराम से इस सब्जेक्ट को डील कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में माइक्रो 50 मार्क का, और मैक्रो इकोनॉमिक्स 50 मार्क का, ऐसे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है, लेकिन आराम से चीजें हो जाती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। वीकली शेड्यूल में आपको दूंगा, टाइम टेबल आपको दूंगा दोस्तों, जिसमें आपको हर एक चीज डिटेल में बताएगी, हर एक चीज, मतलब कौन से दिन कितना लेक्चर होगा क्या, और स्पेशल ग्रुप बनेगा आपका। ठीक है, तो टाइम टेबल मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपना ऐप तो आपके पास रहेगा ही, अमोल कासार एकेसी। आपके लेक्चर किस में होंगे, तो हम आपको गूगल मीट पे लेक्चर लेंगे, व्हाट्सएप चैनल पे डाटा रहेगा, और यूट्यूब पे भी अनलिस्टेड फॉर्म में लेक्चर मिलेंगे। जो जिन्होंने बैच ज्वाइन किया उन बच्चों को उतना तो हम, और अनलिमिटेड व्यूज के साथ बैकअप तुरंत ऐप पे मिलता है। और सबसे बड़ा, बच्चा बोलता है सर क्लासेस का इन्वेस्टमेंट क्या, फीस क्या? ये तो आपने बता दिया, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट बताए, उसका आइडिया दिया, और इसमें भी स्पेशल वीडियो सब्जेक्ट का इंडेक्स पे लेके आऊंगा, ताकि आपको गहराई से समझे क्या है। और अगर आप एकेसीए में हो और आप चाहते हो कि सर आप करवा दो ना हमें, है ना, हम कुछ करना चाहते हैं बट अभी गाइडेंस दे दो, दोस्तों मैं आपको कहूं, जो बच्चा नासिक में है वो नासिक में आ सकते हैं दोस्तों। ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन क्लास की बात, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में हमारा 10,000 पर सब्जेक्ट फीस है, जो करीब करीब 40,000 होता है। सर इसमें क्या कुछ आइए क्लास पे, लेकिन ऑनलाइन वालों बच्चे के लिए सोचिए दोस्तों, 11th और 12th लेवल का 4,000 और 5,000 फीस लिया जाता है पर सब्जेक्ट, मतलब 12वीं के 6 सब्जेक्ट में से 4 लगाया तो 20,000 फीस होता है ना 12वीं का। सीए फाउंडेशन में मैं आपको 7 से 8 महीने रेगुलर 5 से 6 घंटे लाइव पढ़ने वाले हम लोग, एवरी सैटरडे टेस्ट होगी, तो कितना चार्ज करें? ऑनलाइन में लास्ट ईयर ये फीस 8,000 था, ठीक है, पर सब्जेक्ट, और ये वैलिड है क्योंकि सब्जेक्ट समंदर है सर, 600 पेजेस का बुक है, तो ऐसे तो 32,000 हो जाता है। रुकिए जरा, आपके लिए वो भी नहीं है, पहले 100 स्टूडेंट को ये फीस 6,000 भी नहीं रख रहा हूं पर सब्जेक्ट। दोस्तों आप लोगों को 5,500 रुपया पर सब्जेक्ट, मतलब 22,000 रुपए में पहले 100 बच्चों को, ऑनलाइन में बोल रहा हूं, सारे का सारा अनलिमिटेड व्यूज के साथ। और सिर्फ सितंबर ही नहीं, जैन ही नहीं, अगला अटेम्प्ट अगर किसी के रीजन, मेडिकल रीजन की वजह से रह जाता है, तो 3 अटेम्प्ट तक का एक्सेस, पीडीएफ नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई चाहता है कि सर हम इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमें रिकॉर्डेड लेक्चर दीजिए, और जिन्हें मेरा ऑलरेडी जो बैकअप है रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, आप इसका 50% कीजिए, तो पहले 1000 मतलब 100 बच्चों को 11,000 में सब रिकॉर्डेड मिलेगा।
हाँ, लेकिन जिसमें बेटा आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपको सब वो मतलब इसमें प्रॉपर सिर्फ शेड्यूल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएँगे। ठीक है? तो आपका वो अगर सीन है तो आपको वो भी ऑप्शन दिया है। इसमें तो लाइव इस टाइम के मतलब जो सितंबर है और जो जैन है, रेगुलर बेसिस पे सब होगा, रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों मिलने वाला है। तो मैं कहूँगा देखिए जो 12th लेवल पे इन्वेस्टमेंट जो पर सब्जेक्ट 6 और 5,000 फीस है, हमारा खुद का 10,000 फीस है 12th लेवल पे। अब आप बोलोगे सर इतना क्यों फीस ले रहे हो, है ना? ये तो हमको 2,000 4,000 में भी कुछ-कुछ क्लासेस दे रहे हैं। बेटा यही तो फ़र्क है। जब इंडिया लेवल पे सीबीएसई, आईसीएसई वाले बोर्ड उन्हें नहीं पता, वो सिर्फ अपना कंटेंट बेच रहे हैं लाखों के क्वांटिटी में। मेरे पास सिर्फ 100 भी बच्चे रहेंगे और पहले 100 मतलब यही 100। ठीक है? और उसमें मतलब 100 से 110 विथ रिक्वेस्ट 120 जो भी है, उन बच्चों का इंडिविजुअल मेरे पास डाटा रहता है। ऐसा नहीं कि दे दिया तुम देखो हज़ारों बच्चे देख रहे हैं, 4,000 में कोर्स बेच रहा हूँ और इसमें 70,000 बच्चों ने ले लिया। कुछ पता नहीं, लेक्चर होते बच्चे देखते भी नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आप पे वो वॉच रखूँगा, कंट्रोल रखूँगा, अगर आप एक ही सीए के साथ जुड़ते हो। समझ में आ रहा है? तो ये इन्वेस्टमेंट है सर, ये कहाँ पे हमें देना है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और मैं पेमेंट डिटेल भी बता रहा हूँ। एक तो ये नंबर पे आप सीधा पे कर सकते हो या तो आपको मेरे से बात कीजिए, ऐप पे पेमेंट है, सब सुविधा आपके लिए अवेलेबल है। तो मैंने फीस डिटेल बताया और मुझे लगता है इसमें रहोगे तो आपका फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि रेगुलर लाइव लाइव रहा तो चीज़ें हो जाती है, ठीक है? तो इसी मैसेज के साथ मैं रुकूँगा। आप लोगों को ऑफलाइन जुड़ना है तो यहाँ पे भी पहले 20 बच्चों को हम क्योंकि ऑफलाइन में मैं टोटल 40 ही बच्चे लेता हूँ, ज़्यादा नहीं और ऑनलाइन में 100। तो ऐसे 140 बच्चों का बैच होता है लेकिन इसलिए मेरा रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो आप देखिए क्या आपको करना है और सारी बातें मैं आपसे करवा के दूँगा। ऑफ़लाइन अगर आप हो नासिक में आएँ और पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। लेकिन सीए का जर्नी आपका मेरे भरोसे, ठीक है? इन रजिस्ट्रेशन हम करवा के देंगे। मतलब 9,000 फीस तो डेफ़िनिटली आपको भरना है बट कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो सारी हेल्प हम आपकी करेंगे, ठीक है? दोस्तों इसी के साथ मैं रुकता हूँ और याद रखिए अपने ज़िंदगी के ये जो 4 साल है सिर्फ़ बीकॉम में वेस्ट मत कीजिए। आपको कोई ऐसा कोर्स करना है जो आपके लाइफ़ में वैल्यू ऐड करे और अभी पढ़ सकते हो बाद में पढ़ाई होगी नहीं। कोर्स के बारे में मैं आपको शॉर्ट में पहले सारी चीज़ें बताई। आप अभी शुरू करोगे तो भी होगा, मैथ्स नहीं था सर तो भी मैथ्स के लिए स्पेशल टाइम देंगे और मैथ्स का क्या कंटेंट है वो बताया। तो अवघड नहीं है, डिफिकल्ट नाही आहे ना, अवघड मला लोकांना खूप वाटतं सर अवघड आहे का? अवघड बिलकुल नाही बेटा. डिफिकल्ट नाहीये. तुम्हाला फक्त फोकस करायचंय 0 पासून 10 पर्यंत मी घेऊन जाईल. ठीक है? तो अभी अब फोकस करो 12th पे. अगर 12th हो गया है तो फिर सीधे से सीए का जर्नी मेरे भरोसे सौंपो. पहले जो 100 बच्चे रहेंगे उनको मैं डिटेल में गाइड करूँगा. आपके पेरेंट्स से बातचीत करनी तो मैं करूँगा. बहुत बच्चों को रहता है सर ऑनलाइन में भरोसा कैसे रखें होगा नहीं होगा. मैं आपके पेरेंट्स से बात करता हूँ. ऑफलाइन में हो तो आइए जल्द से जल्द आइए नासिक में. ठीक है? चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ बेटा. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. जय हिंद. जय भारत.